चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.5 एट्थ क्लास के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक फिफ्थ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिर से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, विच इज़ m-1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m-2/3। अब इसको समझना है बहुत अच्छे से। देखो, यहाँ एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, फिर इक्वल का साइन है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म। मैं आपको हमेशा यही बता के आया हूँ शुरू से ही कि आप कोशिश करना कि जो आपके वेरिएबल वाली प्रजाति है उसको एक साथ रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर तो दोनों m की टर्म है, लेकिन ये m की टर्म इक्वल के उस तरफ है, इसको भी इधर ले आओ। या फिर आप इस क्वेश्चन को चाहो तो बिना इधर उधर शिफ्ट करे पहले एलसीएम लेके एक टर्म बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एक टर्म बना सकते हो, इसे क्रिएट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले m वाले को इधर ही लाओ, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। उसको आप चाहो तो इधर सेपरेशन इधर ही अलग से सेपरेट करके एलसीएम लेके कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं कि हम अपना काम आसान बनाएं, हम इधर ले ही आते हैं। सो यहाँ है m/1 माइनस m-1/2 और हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करा है किसको, -m-2/3 को, तो हो जाएगा प्लस m-2/3 इक्वल के इस तरफ आके वहाँ पे कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 1 ही बचा। अब 1 2 3 इनका एलसीएम हो जाता है 6। 1 के टेबल में 6 नंबर पे 6 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 6m, बीच में साइन माइनस है, बीच में साइन ध्यान से देखना, क्योंकि जब बाहर माइनस साइन जो बाहर साइन है वो एक्चुअल में माइनस है, तो ब्रैकेट ले लूँगा मैं, क्योंकि अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 नंबर पे, आंसर इस 3 को इस पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और एक्चुअल में 3 नहीं है, एक्चुअल में -3 अब वो बन गया है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन भी था। 3 के टेबल में 6 कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, बाहर प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 एज इट इज रखेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 नंबर पे, 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, बाद में कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये स्टेप करा, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इनको सॉल्व करूँगा। 6m माइनस, अब ध्यान से देखना, -3 जब m से मल्टीप्लाई होगा तो 3m इंटू m 3m माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन एज इट इज़ जो भी है वही आएंगे। प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं, 2 इंटू m 2m -2 2 ज़ा -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6। अब इस 6 को आप इक्वल के उस तरफ भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6m - 3m + 3 + 2m - 4 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6। अब देखो m इन्हें सॉल्व कर लो। 6m और 2m कितने m, 8m में से 3m माइनस करोगे 5m, डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस 3 - 4 इज इक्वल टू 6। अब देखो +3 - 4 क्या हो जाएगा, +3 और -4 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6। -1 को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, सो दिस विल बी 6 और ये +1 हो जाएगा, एंड 5m इज इक्वल टू 6 + 1 विल बी 7, m इज इक्वल टू 7/5। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, और फिर आपको सॉल्व भी करना है लीनियर इक्वेशन को, ठीक है ना। सिंप्लीफाई लिख दिया है तो सिंप्लीफाई आपको करना ही है। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी अगर क्वेश्चनों में सिंप्लीफाई ना लिखे तो आप पहले सॉल्व कर सकते हो, उसे सिंप्लीफाई बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सो दिस इज़ 2t + 1 अब यहाँ बोल ही दिया है कि पहले सिंप्लीफाई करो एंड देन सॉल्व करो, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम 3t - 9, 3 × t 3t - 9 इज इक्वल टू 5 × 2t, 5 2 ज़ा 10 एंड t एज इट इज़ 5 1 ज़ा 5। अब इक्वेशन आपकी सही हो चुकी है, अब इसे ठीक करेंगे। आप लिख भी सकते हो, लिखना चाहो तो प्रॉपर्टी, अदरवाइज बिना प्रॉपर्टी लिखे भी आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 10t इधर है, 3t इधर है, आप चाहो तो इस 3t को उधर भी भगा सकते हो, या फिर इस 10t को इधर भी ला सकते हो। आप थोड़ा सा सोच समझ के करना कि आप कर क्या सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 10t को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का 10t हो जाएगा, और 3t छोटा है, -10t बड़ा है, तो आंसर नेगेटिव आने लग जाएगा। तो मैं आसान करने के लिए क्या कर रहा हूँ, 3t को उधर भगा रहा हूँ और 5 को इधर भगा रहा हूँ। सो 10t
और प्लस का 3t इक्वल किस तरफ गया -3t, यहाँ पर -9 ऑलरेडी है ही, प्लस का 5 इधर आ जाएगा तो -5। मतलब इस बार मैंने क्या करा, t वाली प्रजातियों को इधर रखा और बिना t वाले कांस्टेंट को मैंने इधर रखा। -9 एंड -5 इज़ -14, 10t - 3 इज इक्वल टू 70। कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, अभी भी नेगेटिव ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप चाहो जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर तो आपका सेम ही आना है हर सिचुएशन में। अब 7 जो है t से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 से 14 कट जाएगा, 2 नंबर पे 1 नंबर पे, सो आंसर विल बी -2। t की वैल्यू ऐसे भी आप -2 दिखा सकते हो, इसमें यूँ मत सोचना कि ये गलत है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज 15 इंटू वाई -4 एंड -2 इंटू वाई -9, ठीक है ना, प्लस 5 इंटू वाई +6 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वल टू में इस तरफ 0 है, यानी कि यहीं पे सिंप्लीफाई होगा। चलो करते हैं। 15 इंटू 4, ब्रैकेट ओपन होंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है तो 15 इंटू 4 विल बिकम 15y, सॉरी 15 इंटू वाई 15y एंड 15 इंटू -4 इज -60। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करा 60 प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव है ऑलरेडी, तो सारे साइन चेंज जाएंगे। बस ऐसा समझे करो, बाहर प्लस है तो जो साइन है वो एज इट इज उतरेंगे, अगर नेगेटिव साइन है बाहर और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो -2y है, -2 इंटू वाई -2y, माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 6 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इक्वल टू में 0 है ही, आपको y की वैल्यू ही निकालनी है, तो पहले y वालों को इधर रखो और बिना y वालों को भगा दो उधर। तो 15y -2y 13y प्लस 5y इज़ 18y, ये तो सॉल्व कर रहे हैं और बाकियों को उधर भगा रहे हैं इक्वल के उस तरफ। 0 है, 0 को छोड़ो आप, -60 है प्लस 60 हो जाएगा, प्लस 18 है -18 हो जाएगा, प्लस 30 है -30 हो जाएगा। 18y यहाँ पर बचा आपका। 16 - 30 इज़ 30, ठीक है ना। 60 में से 30 गया 30 बचा, माइनस का 18, 30 में से 18 गए 12 बचा, इज इक्वल टू 18y। y इज इक्वल टू 12/18, सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा मैंने प्रीवियस वीडियो जब बनाई उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बनाया था पूरा, पर एक्चुअल में क्या होता है कभी कभी वीडियो जो होती है कुछ पार्ट गलत हो जाता है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। शायद 4th पार्ट जो है वो मैंने रखा था पर वो शायद डिलीट ही हो गया पूरा, तो एक्चुअल में वो मैंने बनाया था। पर ईजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो, है ना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 इंटू 5z - 7 -2 इंटू 9z - 11 is equal to 4 into 8z - 13 - 17। सिंप्लीफाई एंड देन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सो फर्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ मत करो, ब्रैकेट ओपन कर दो सारे। 3 इंटू 5 15z माइनस का साइन एज इट इज़ 3 7 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ नेगेटिव है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 9 ज़ा 18z माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 11 ज़ा 22 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 32z 4 इंटू 30 माइनस 52 माइनस सॉरी 4 इंटू माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस, सेम है, ठीक है। चलो जी, ये हमने इक्वेशन सही कर ली। अब देखो क्या करना है आपने, अब आपने करना है प्रजाति एक तरफ। आप चाहो तो पहले प्रजातियों को एक तरफ कर सकते हो, या पहले थोड़ा बहुत इसमें भी सॉल्व हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई छोटा कर सकते हो। तो मैं इस बार डायरेक्ट सबको इधर उधर नहीं भगा रहा, मैं जहाँ जहाँ सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। जैसे ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, ऐसे ये दोनों आपस में, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, काम आपका आसान है। तो 15 और 15z - 18z हो जाएगा -3z, -21 प्लस 22 हो जाएगा +1 इक्वल के इस तरफ 32z -52 एंड -17, 7 और 2 9, 5 और 1 6, बीच में साइन माइनस। क्लियर है, यहाँ तक हमारा सही बना। अब क्या करते हैं, अब आप इसको इधर भगा दो और इसको इधर भगा दो। अब आप फिर से सोचोगे भैया एक क्वेश्चन में आपने -3z को उधर भगा दिया था, क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव आंसर ना बने। मैं कह रहा हूँ देखो कुछ भी कर लो, आंसर जो आना है वैसे ही आना है, आप जो चाहो वो करो, आपकी मर्ज़ी। आप चाहो, आप कह रहे हो 32z को इधर ले इधर, या फिर 3z को उधर, आप चाहो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जिधर मर्जी शिफ्ट कर सकते हो। देखो आंसर तो अगर आपको यहाँ से नेगेटिव साइन से बचना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो आपको फिर भी फेस ही करना पड़ेगा, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 32z को इधर ही ला रहा हूँ, सो -3z
minus 32z is equal to minus 69 and plus 1 will be minus 1. So this will become minus 35z and this will become minus 70. माइनस से माइनस कट गया, z इज इक्वल टू 7/35. आप चाहो तो यहाँ पे भी दिखा के ऐसे काट सकते हो. सो ये हो जाएगा 2/1 विच विल बी 2. क्लियर है. चले जी इसके लास्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 10. अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को. लिखता है 0.25 इंटू 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f-9. अब मैं यहाँ चाहूँ तो दो तरीके से कर सकता हूँ. दो तरीके से मैं इसे कर सकता हूँ. एक तरीका मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ. पहला तरीका समझते हैं. मैं क्या कह रहा हूँ, पॉइंट हटा लो, 0 हो गया. पॉइंट हटा लो, 0 हो गया. और उसे काट पीट के सॉल्व कर दो. 25 के पाड़े में 1/4 नंबर पे कट जाएगा. तो ये इक्वेशन बनी 1/4 इंटू 4f-3 इज इक्वल टू, ये 5/100 है तो इसको 5 के पार्ट से काटोगे 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे. सो दिस विल बिकम 1/20 10f-9. ठीक है ना. क्या करा मैंने, पॉइंट ख़त्म ही कर दिया. अब ये देखो, अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना है ना. तो ये हो जाएगा 4/4f-3/4. ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/20 इंटू में 10f-9 है. इसको भी ब्रैकेट खोल दूंगा अगर ऐसे कर दूँ तो. मगर मैं कहता हूँ आप ये स्टेप करने से बढ़िया आप एक काम करो ना, 4 को उधर भगा दो, 20 को इधर भगा दो. ये और आसान हो जाएगा. क्योंकि ये जो 1/4 है एक्चुअल में पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इक्वल के उस तरफ जाके ये जो है डिवाइड हो रहा है, तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है. तो काम आसान होगा हमारा. तो हम क्या कर रहे हैं, ये स्टेप ना करके, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे देखो 4 है कट जाएंगे, या ये 10 है 20 कट जाएंगे. लेकिन आप अपने लिए ही प्रोसीजर को मुश्किल कर रहे हो. तो आप आसान क्या करो, आप यहाँ डिवाइड हो रहा है 4 इक्वल के उस तरफ भगा दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, यहाँ डिवाइड है तो क्या हो रहा है, डेनोमिनेटर खत्म हो जाएगा. और डेनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा. तो देखो जरा देखते हैं कैसे. अगर डेनोमिनेटर आसान हो जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग ज़रा देखते हैं इसको. तो जैसे कि मैंने आपको बोला स्टेप हमारा बन चुका था 1/4 इंटू 4f-3 एंड विच इज़ इक्वल टू 1/20 इंटू 10f-9 था हमारा. तो मैं क्या कह रहा हूँ, 4 को इक्वल के इस तरफ भेज दो, 20 के इक्वल इस तरफ भेज दो. तो 20 इंटू 4f-3, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 4 डिवाइड हो रहा था तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब 20 इंटू 4 हो जाएगा 60f-3 80f एंड -60 इज इक्वल टू 4 10 40f -4 9 36. 40f को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, -60 को उधर. सो ये हो जाएगा 80f -40f इज इक्वल टू -36 + 60. ये हो जाएगा 40f इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 3 गया 2, 24 प्लस का f इज इक्वल टू 24/40. और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/10 और कटपिट के हो जाएगा 3/5. अब एक चीज़ ध्यान सुनना, ये 3/5 आंसर है. आप चाहो तो इसे 3/5 भी शो कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो तो क्वेश्चन थोड़ा डेसिमल में था, तो आप इसको डेसिमल में भी बना सकते हो. डेसिमल बना के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0.6 हो सकता है. अगर हम चाहते तो जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था 0.25 इंटू 4f-3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f-9. तो आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई डेसिमल मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ता, फिर आपका आंसर आ जाता. क्लियर है. हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 पर. एक्सरसाइज 2.6 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है. कोशिश करेंगे पूरी इसी वीडियो में 7 क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की. तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल सा सॉल्व करना है आपको, कुछ अलग डिफ़िकल्ट नहीं है. चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा. 8x - 3/2x इज इक्वल टू 2. ये आपको क्वेश्चन दिया, बोले सॉल्व करो. तो आप क्या करना है, ये नीचे आपके पास अच्छा 3x ही है, तो आपने क्या करना है, इस 3x को इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देना है, क्योंकि पूरी होल टर्म से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है. 2 × 3 6x. अब 6x को इधर ले आओ, 3 को उधर भगा दो. तो 8x - 6x इज इक्वल टू माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाता है. 8x - 6x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 3. x इज इक्वल टू 3/2. आंसर. फर्स्ट स्टेप क्लियर. सेकंड क्वेश्चन चले. सेकंड क्वेश्चन कहता है
9x अपॉन में 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। पूरी होल टर्म से डिवाइड हो रहा है, भेज दो उधर, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x। 9x इधर एज इट इज़ रहेगा एंड 15 इंटू 7 हो जाएगा 105 माइनस 15 इंटू 6 हो जाएगा 90x, ठीक है ना। 90x को इक्वल के इस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 9x प्लस 90x इक्वल के इस तरफ 105 एज इट इज़। 9x और 90x विल बी 99x इज इक्वल टू 105। x इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 99, 3 के टेबल से कट आउट हो रहे हैं। 3 के टेबल में ये आता है 33 नंबर पे और ये 34 35 नंबर पे। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो ये तो हम पहले से ही देख चुके हैं। तो अगले पार्ट पे चलते हैं, जो आगे के पार्ट्स हैं हमारे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सॉल्व करो अगेन। z अपॉन में z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। आप कुछ मत करो, एक ये टर्म डिवाइड हो रही है, एक ये टर्म डिवाइड हो रही है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है ना। तो 9z हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 इंटू z प्लस 15, क्योंकि अब ये पूरा होल टर्म है, ईजिली आराम से करेंगे। 4z प्लस 60, z को इधर भेज दो, 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60। 5z इज इक्वल टू 60। z 5 से डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। z इज इक्वल टू 12। ख़त्म। चलो जी हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। चलो जी फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, 3y प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस 6y इज इक्वल टू -2/5। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी होल टर्म को इक्वल के इस तरफ, इस पूरी होल टर्म को इक्वल के इस तरफ। तो 5 इंटू 3y प्लस 4 एंड इक्वल टू में -2 इंटू 2 माइनस 6y। नेगेटिव है, सारे साइन चेंज कर देगा। 5 इंटू 3y, 5 3 ज़ा 15y, 5 इंटू 4 ज़ा 20, -2 इंटू 2 -4, माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12y। y को उधर भेज दो, 20 को उधर भेज दो। 15y माइनस 12y इज इक्वल टू -4 माइनस 20। दिस विल बिकम 3y एंड दिस इज़ -24। y इज इक्वल टू -24/3 कट आउट होके y इज इक्वल टू -8। क्लियर है। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, सेवन वाई प्लस 4 अपॉन में y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। इसको इधर, इसको इधर, सेम क्या कर रहे हैं अब हम, तो सेम वही चलाए जा रहे हैं, कुछ नया नहीं देख रहे क्वेश्चनों में। इज इक्वल टू -4 इंटू वाई प्लस 2। 3 7 ज़ा 21y, 3 4 ज़ा, हाँ जी 3 4 ज़ा 12। मैं सोचा हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 7 ज़ा 20y, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू -4 इंटू वाई -4y, -4 इंटू 8 2, माइनस प्लस -4 2 ज़ा 8। 21y, 4y को इक्वल किस तरफ भेज रहा हूँ और 12 को उस तरफ भेज रहा हूँ। 21y प्लस 4y इज इक्वल टू -8 -12। 21y एंड 4y विल बिकम 25y इज इक्वल टू -12 इंटू -8 हो जाएगा -20। y इज इक्वल टू -20 अपॉन में 25। 5 के टेबल से y इज इक्वल टू -4/-5। y इज इक्वल टू, पेन खराब हो गया, y इज इक्वल टू -4/5। क्लियर है। चलें जी आगे हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। हम लोग चलते हैं अब सिक्स्थ क्वेश्चन पर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन इज एक्चुअली अ वर्ड प्रॉब्लम। समझते हैं। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो। एक है हरी और एक है हैरी। इनकी जो एजेस है वो एक्चुअल में रेशो में है एंड द रेशो इज़ 5:7। मैंने आपको कितनी बार बताया है, रेशो में क्वेश्चन आ जाए वही आपने अज्यूम करने हैं, ठीक है ना। अभी ये इनकी एज है, इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। बोलता है 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4।
अब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, क्या नया है कि आज से 4 साल बाद वो कुछ एजेस बताता था कि वो इससे 3 गुना हो जाएगा, वो इससे 4। इस बार क्या करा, आज से 4 साल बाद क्या होगा वो भी रेशो में ही दे दिया। बोला आज से 4 साल बाद, यानी कि 4 years फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, आज से आफ्टर 4 years क्या हो रहा है, आफ्टर 4 years जो उनकी एजेस का रेशो है दैट इज़ बिकम 3:4। क्लियर है। आपको बोलता है बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट एज आपको पता लगानी है क्या होगी। अच्छा, तो ये रेशो में दिया, पहले हम क्या करेंगे, हम उनकी प्रेजेंट एज को कुछ अज्यूम करेंगे। मैंने आपको बोला रेशो दिया तो उसी से हम कुछ अज्यूम करते थे। हम क्या लिखते थे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी विल बी 7x। अब ध्यान से सुनो, अब हुआ क्या, 5x था भैया और 7x था। इन दोनों को कंपेयर नहीं करा, इन दोनों की एज को फ्यूचर एज से कंपेयर करा, तो फ्यूचर कब हुआ, 4 साल बाद, एंड इसका भी फ्यूचर हुआ 4 साल बाद। रेशो क्या बनी, ये इनका आज से 4 साल बाद क्या हुआ, 5x + 4 = 7x + 4। आज से 5 साल बाद की मैंने उनकी उम्र लिख दी, सॉरी 4 साल बाद, तो उनकी रेशो क्या बन रही है, 3:4। इन दोनों को आप प्रोपोर्शन में लिख नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते। यही तो मैंने आज प्रेजेंट एज, आज से 4 साल बाद ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, और इन दोनों को रेशो में लिखा, वो रेशो क्या है 3:4। ख़त्म, इक्वेशन बन गई भैया। ये प्रेजेंट एज है, ये 4 साल बाद की उम्र है, 4 साल बाद की उम्र ये रही, ठीक है, इनकी रेशो क्या है, ये रही, तो उम्र जो है वो एक्चुअल में रेशो के तो बराबर होगी, यानी कि 5x + 7x + 4 जो है वो 3/4 की रेशो में होगी कि नहीं होगी। अब क्या करना है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सॉल्व तो हम करना जानते ही हैं। 4 हो जाएगा 5x + 4 एंड 3 × 7x + 4। 4 5 = 20x + 4 4 = 16, 3 7 = 21x + 3 4 = 12। 21x को इधर भेज दो, 16 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x - 21x = 12 - 16। एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी आप ये वर्ड प्रॉब्लम करो ना, नेगेटिव बहुत कम चांसेस है आंसर आने का, क्योंकि एजेस और प्रोपोर्शन भी कभी कट रहा हो, रेशो में कट रहा हो, तो रेशो नेगेटिव नंबर से थोड़ा ना काटोगे आप। तो ये हो जाएगा आपका -x और ये हो जाएगा -4, माइनस से माइनस काटा, यानी कि x = 4। उनकी प्रेजेंट एज हमें पता लगानी, प्रेजेंट एज हमने 5x मानी थी, इनकी 5 × 4 = 20 एंड 7 4 = 28, तो उनकी प्रेजेंट एजेस ये थी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए जी, अब ये 7th क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इसको क्या बोल रहा है। देखो डेनोमिनेटर रैशनल नंबर की बात कर रहा है, यानी कि रैशनल नंबर है, तो पहले आप रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में आप कंपैरिजन करोगे। अच्छा, रैशनल नंबर आप एक को अगर x मान रहे हो तो दूसरे को आप y तो मान नहीं सकते, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल कर रहे हो, तो यहाँ प्रॉब्लम है आपके लिए। चलो एक बार पढ़ते हैं क्या बोलता है। द डेनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, जो डेनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, यानी कि ये लिख देता हूँ d और n, जो डेनोमिनेटर है रैशनल नंबर का वो इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, मतलब उसका न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, ठीक है ना, यानी कि डेनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, और कितना बड़ा है 8। तो अगर देखो अब क्या हो रहा है, एक्चुअल में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन किसका हो रहा है, डेनोमिनेटर का हो रहा है, किससे हो रहा है, न्यूमरेटर। तो मैंने आपको बोला था जब भी कंपैरिजन करे तो जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसके बारे में नहीं पता तो आप दूसरे के बारे में नहीं पता लगा सकते। न्यूमरेटर को नहीं पता न्यूमरेटर क्या है, तभी तो आप डिनोमिनेटर का पता लगाओगे। तो आप लिख देना लेट द न्यूमरेटर इज x, सो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया डेनोमिनेटर उसका 8 ज़्यादा है तो x + 8 हो जाएगा, सिंपल, देखो ख़त्म। एक्चुअल में आपको इन दोनों को कंपेयर नहीं करना तो कंपेयर ही है, पर इन दोनों को इक्वेशन में इक्वालिटी में शो करके नहीं कंपेयर करना। अगर ये x है तो ये x + 8, ख़त्म, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा काम क्लियर। अब बोलता है इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1। अब ये जो इनका ये जो नंबर है वो नंबर है हमारा, तो नंबर है x और अपॉन में x + 8, ये हमारा नंबर है। अब इस नंबर में हुआ क्या, इस नंबर में हुआ ये कि न्यूमरेटर में 17 बढ़ गया, ठीक है, और डेनोमिनेटर में 1 घट गया, यानी कि ऐसे घट गया होगा। तो वो जो नंबर ऑब्टेन होता है हमें वो होता है 3/2,
यानी कि वो जो नंबर है वो 3/2 बन जाता है। तो बताओ वो रैशनल नंबर क्या है। देखो इक्वेशन हमने साथ साथ बना ली। अगर आप नंबर बना सको तो इक्वेशन आप साथ साथ बना। नंबर हमारा ना समझ में आया बिल्कुल, तो उसमें करा ही क्या, 17 न्यूमरेटर में जोड़ा, 1 डिनोमिनेटर में घटा दिया, तो वो नंबर 3/2 बनता है। अब सॉल्व कर लो। पहले इसको सिंप्लीफाई, x + 17 अपॉन में x + 7 = 3/2। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 × x + 17 = में 3 × x + 7। 2 × x + 17, 2x + 2 17 = 34, 3x + 3 7 = 21। x को इधर भेज दो, 34 को उधर भेज दो। 2x - 3x = 21 - 34। दिस इज़ -x, दिस इज़ -4 में से 1 गया 3, 13। ठीक है ना। सो x विल बिकम 13। क्या आपको x बताना था? नहीं, आपको बताना था एक्चुअल में कि वो रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर था x अपॉन में x + 8, यानी कि x बोले तो 13 और 13 + 8 बोले तो 21। क्लियर है। यानी कि वो नंबर हमारा क्या हुआ, 13/21। तो यहाँ हमारा भयंकर सा 7th चैप्टर, जो 2nd चैप्टर है सॉरी, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर लगेगा बीच में तो हम कोई भी एग्जाम्पलर या कोई भी दूसरी अदर देन एनसीईआरटी को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअल में जो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत अच्छी हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम देखो, ये पूरा चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम पार्ट ही जो बहुत अच्छा है, बाकी सब तो ईजी है, आप आराम से कर भी लोगे। ये वर्ड प्रॉब्लम का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार वीडियोस देख लेना बार बार। फिर भी लगे कोई प्रॉब्लम है या लगे कि एग्जाम्पलर से भी और करना चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं एग्जाम्पलर भी लेके आ जाऊँगा। क्लियर है। चलो मिलते हैं जी अगली क्लास में।